सुप्रभात। 5 जगह राग बैठा है। 5 जगह राग बैठा है। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। मनुष्य ने यह समझ रखा है कि मन को कब्जे में करना बहुत आवश्यक है। मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। राम राम करने से क्या फायदा, मन तो लगा ही नहीं। मन लग जाए तो ठीक हो जाए, परंतु मन का लगना या ना लगना खास बात नहीं है। मन में संसार का जो राग है, आसक्ति है, प्रियता है, यही अनर्थ का हेतु है। मन लग भी जाएगा तो सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, विशेषता आ जाएगी, परंतु जब तक संसार में आसक्ति है, कल्याण नहीं होगा। जब भीतर से राग और आसक्ति निकल जाएगी तब जन्म मरण छूट जाएगा, दुख होगा ही नहीं। क्योंकि राग और आसक्ति सब दुखों का कारण है। पदार्थों में, भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, घटनाओं में जो राग है, मन का खिंचाव है, प्रियता है, वही दोषी है। मन की चंचलता इतनी दोषी नहीं है। वह भी दोषी तो है, परंतु लोगों ने केवल चंचलता को ही दोषी मान रखा है। वास्तव में दोषी है राग, आसक्ति और प्रियता। तो साधक के लिए इस बात को जानने की बड़ी आवश्यकता है कि प्रियता ही वास्तव में जन्म मरण देने वाली है। नीच योनियों में जन्म होने का हेतु गुणों का संग है। आसक्ति और प्रियता की तरफ तो ख्याल ही नहीं, पर चंचलता की तरफ ख्याल होता है। विशेष लक्ष्य इस बात का रखना है कि वास्तव में प्रियता बांधने वाली चीज़ है। मन की चंचलता उतनी बांधने वाली नहीं है। चंचलता तो नींद आने पर मिट जाती है, परंतु राग उसमें रहता है और राग को लेकर वो सोता है। मनुष्य राग को नहीं छोड़ता। आपको रुपए बहुत अच्छे लगते हैं, आप मान बढ़ाई प्राप्त करने के लिए 10-20 लाख रुपए खर्च भी कर दोगे, परंतु रुपयों में जो राग है वो आप खर्च नहीं कर सकते। रुपयों ने क्या बिगाड़ा? रुपयों में जो राग है, प्रियता है, उसको निकालने की जरूरत है। इस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं है, लक्ष्य भी नहीं है, इसलिए आप इस पर ध्यान दें। यही तो रोग है। इसकी महत्ता भीतर जमी हुई है। वर्षों से सत्संग करते हैं, विचार भी करते हैं, परंतु उन वर्षों को भी ध्यान नहीं जाता कि इतने अनर्थ का कारण क्या है। व्यवहार में, परमार्थ में, खान पान, लेन देन में सब जगह राग बहुत बड़ी बाधा है। ये हट जाए तो आपका व्यवहार भी बड़ा सुगम और सरल हो जाए। परमार्थ और व्यवहार में भी उन्नति हो जाए। अब विशेष बात यह है कि आसक्ति और राग खराब है। ऐसी सत्संग की बातें सुन लोगे, याद कर लोगे, पर राग के त्याग के बिना उन्नति नहीं होगी। मन की चंचलता कैसे दूर हो, राग और प्रियता का नाश कैसे हो, भगवान ने गीता में इस राग को 5 जगह बताया। इंद्रियस्य सेन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। स्वयं में, बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में और पदार्थों में। ये 5 जगह राग बैठा है। स्वयं में, बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में और पदार्थों में। अब 5 जगह में भी गहरी रीति से देखा जाए तो मालूम होगा स्वयं में जो राग है वही शेष 4 में स्थित है। अगर स्वयं का राग मिट जाए तो आप निहाल हो जाओगे। चाहे चित्त चंचल है, परंतु राग के स्थान पर भगवान में प्रेम हो जाए तो राग का खाता ही उठ जाएगा। अब भगवान में आकर्षण होते ही राग खत्म हो जाएगा। भगवान से प्रेम हो, उसकी बड़ी महिमा है। इसकी महिमा ज्ञान और मोक्ष से भी अधिक कहें तो अत्युक्ति नहीं।
इस प्रेम की बड़ी अलौकिक महिमा है। इससे बढ़कर कोई तत्व है ही नहीं। ज्ञान से भी प्रेम बढ़कर है। उस प्रेम के समान दूसरा कुछ नहीं है। भगवान में प्रेम हो जाए तो सब ठीक हो जाए। तो प्रेम कैसे हो? संसार से राग हटने में से भगवान में प्रेम हो जाए तो राग कैसे हटे? भगवान में प्रेम होने से दोनों ही बातें हैं। राग हटाते जाओ और भगवान से प्रेम बढ़ाते जाओ। तो पहले क्या करें? भगवान में प्रेम बढ़ा, जैसे रामायण का पाठ होता है। अगर मन लगाकर और अर्थ को समझकर पाठ किया जाए तो मन बहुत शुद्ध होता है। राग मिटता है भगवान की कथा प्रेम से सुनने से भीतर का राग स्वतः ही मिटता है और प्रेम जागृत होता है। उसमें एक बड़ा विलक्षण रस भरा हुआ है। पाठक साधारण अभ्यास होने से तो आदमी उकता सकता है, परंतु जहाँ रस मिलने लगता है वहाँ आदमी उकताता नहीं। और उसमें एक विलक्षण रस भरा है, प्रेम। आप पाठ करके देखो, उसमें मन लगा, भक्तों के चरित्र पढ़ो, उससे बड़ा लाभ होता है, क्योंकि वो हृदय में प्रवेश करता है। जब प्रेम प्रवेश करेगा तो राग मिटेगा, कामना मिटेगी, उसके मिटने से निहाल हो जाएगी। यह विचार पूर्वक भी मिटता है, पर विचार से भी विशेष काम देता है प्रेम। कैसे हो? जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन को शुद्ध करने के लिए। मन की शुद्धि की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। मन की चंचलता की अपेक्षा अशुद्धि मिटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मन शुद्ध हो जाएगा तो चंचलता मिटना बहुत सुगम हो जाएगा। निर्मल होने पर मन को चाहे कहीं पर लगा दो। कपट छल छिद्र भगवान को सुहाते नहीं, परंतु इससे आप डरते ही नहीं। झूठ बोलने से, कपट करने से, धोखा देने से, इनसे तो बाज आते ही नहीं। इनको तो जानबूझ कर करते हो, तो मन कैसे लगे? बीमारी तो आप अपनी तरफ से बढ़ा रहे हो। इसमें जितनी आसक्ति है, प्रियता है, वो बहुत खतरनाक है। विचार करके देखो, आसक्ति बहुत गहरी बैठी हुई है। भीतर पदार्थों का महत्व बैठा हुआ है। ये बड़ी भारी बाधक है। ऐसे दूर करने के लिए सत्संग और सत्शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे बहुत आश्चर्यजनक लाभ होता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।